कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाद बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के तहत एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। हज़रात, पूरी शब इबादत में गुजार दी आपने। ये वो इबादत है जो हम कर रहे हैं, ये वो बंदगी है जिसकी मकबूलियत में कोई गुफ्तगू नहीं है। मकबूल शब्द और मकबूल बंदगी। हम जिक्र अहले बैत कर रहे हैं और ये वो जिक्र है जिसकी वजह से ही कायनात को तख्लीक मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार कई सालों से हमारे मुवक्कर मोहतरम आलिजा आली मर्तबत जनाब मुनाजिर साहब आवाज़ देते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। कोई उज़्र पेश नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि ये आलम पनाह की बात है और अगर हमारी रसाई किसी भी नहज से, किसी भी तुर्क से मुफ्ती साहब किबला तक हो गई तो आगे का रास्ता अबू ज़र जाने और सरकार आलम पनाह जाने। ये मैं अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं हाजिर होता हूं और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला ज़हानत हुसैन साहब की सरपरस्ती में और जनाब मोहतरम भाई मुनाजिर साहब, भाई शानू साहब के निगरानी में, भाई माजिद संबली साहब की निज़ामत में, वसीम साहब की मौजूदगी में, ये जो बच्चों ने और शायरों ने कलाम पढ़ा, और सबके नाम तो मैं नहीं गिना सकता, लेकिन हकीकत ये है कि सुनने के बाद क़िबला ऐसा लगता है मुझे कि ये ज़ोरे कलम नहीं है, ये ज़ोरे कलम नहीं है, ये अता है, वो कलाम और वो सुखन,
ये सिर्फ अता है, और ये अता वहां होती है, तवज्जो दें आप, ये अता, ये मेहरबानियां, ये नवाजिशियां वहां होती हैं जहां जिक्रो अलीयन इबादत, अली का जिक्र इबादत। इसलिए मैंने शुरू में जुमला अर्ज किया कि हम जिस बंदगी से आज के शब को शब बेदारी का नाम दे रहे हैं और 29वीं के नाम से मौसूम कर रहे हैं, ये हकीकत में ये रात हमारी नहीं है, ये रात ज़हरा की है, ये रात हमारी नहीं है, ये रात इमाम हसन की है, ये रात हमारी नहीं है, ये रात इमाम हुसैन की है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान, आज का कलमा गो आका, तवज्जो देंगे आप, जुमला समाप्त करें किबला माजिद साहब दाम इकबाल हूं, हम आका, आका तवज्जो देंगे किबला, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, नौकर जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये हमारा मेयार है, ये हमारा मेयार है, तवज्जो है ना। आका, मौला, सरदाराने जन्नत, जन्नत का फूल जी, जन्नत का मालिक, जन्नत का मालिक, जन्नत का फूल, रसूल का नवासा, सरदार जन्नत, ईमान कुल का बेटा, ईमान मुकम्मल रज़ी अल्लाह तक रह गया, और जो आका का नौकर था वो अलैहिस्सलाम। ये म्यार है ना हमारा, यही म्यार है। और फिर भी ये गिला कि हम वफादार नहीं, फिर भी ये गिला कि हम वफादार नहीं, ये म्यार है। और जब जब ये म्यार रहेगा, मतलब ही नहीं बनता कि हम कामयाब हो जाएं। थोड़ा सा ज़हन हाजिर करें, आप अपनी गिनती पे ना जाएं, गिनती पे बिल्कुल ना जाएं। काफी जमाना पहले लोगों ने इतराज किया था किबला, काफी जमाना पहले लोगों ने इतराज किया था कि क्या वजह थी, क्या वजह थी कि मदीने से कोई नहीं गया इमाम के साथ 72 के अलावा, मक्का से कोई नहीं गया इमाम के साथ, दौरान सफर कोई शरीक नहीं हुआ इमाम के साथ, मक्का रह गया, मदीना रह गया, अहले अरब रह गया, कोई ना गया। लोगों ने उस वक्त जवाब दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर जी, प्रैक्टिकली आंसर थ्योरी से अलग हटके आज जो जवाब मिला है वो ये मिला है कि अकेला ईरान है और बाकी सब है। तवज्जो है ना, क्या वजह है जो ईरान के साथ कोई नहीं हुआ? ये तो कहिए कि ईरान ने हमारा भरम रख लिया। हाँ, ये बात है, दुनिया भर के मुसलमानों का भरम रख लिया। तो जो जवाब आज है वही जवाब कल था, सही बात। लेकिन हम अपने मेयार से मजबूर हैं जी। हमने पूछा कि 3 दिन तक रसूल खुदा का जनाजा रखा रहा, रसूल खुदा की नमाज जनाजा पढ़ाई किसने? सुन रहे हैं आप? रसूल खुदा की नमाज जनाजा पढ़ाई किसने? बड़े डांट कर जवाब दिया, मौलाना कैसी बात करते, किसकी ताकत, किसकी कुव्वत जो रसूल खुदा की नमाज पढ़ाए? कैसे पढ़ा सकता है कोई? यही तो जवाब है ना। आते गए, दरूद पढ़ते गए, क्या करते गए रब जाने। हाँ, दरूद पढ़ते गए, दुआ करते गए, आते गए जी,
हमने अपने दिल को समझा लिया कि पहले लोगों ने, फिर मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने ये सिलसिला बनाया ना, लेकिन नमाज पढ़ाई किसी ने नहीं, पढ़ाई किसी ने नहीं, क्योंकि अफजल है आप, बड़े हैं आप, आला है आप, बादस खुदा बुजुर्ग, कोई किस्सा मुख्तसर है आप। आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ा सकता है? अटल है, हमारा ईमान है, अच्छा है, ईकान है, बेहतर जवाब है, बहुत अच्छा है। फिर कैसे हिम्मत हो गई कि आला को मुक्तदी बना दिया और अदना को इमाम बना दिया? ये हुआ है ना जी। नमाज जनाजा पढ़ा नहीं सकता कोई, और 5 वक्ता नमाज पढ़ा सकता है। रसूल मुक्तदी बन के पढ़ सकते हैं। इसको क्या कहेंगे आप जी? क्या कहेंगे इसको आप? और बड़े फखरी अंदाज में, बहुत ज्यादा फखरी अंदाज में, अरे भैया रसूल ने पढ़ी है नमाज, रसूल खुदा ने नमाज पढ़ी उनके पीछे, वहां नमाज जनाजा कोई पढ़ा नहीं सकता। यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है तो फिर तो ये था ना कि नमाज जनाजा ही पढ़ा देते, बात कम से कम जिंदगी और बाद जिंदगी का कुछ तो फैसला हो जाता जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां तमा ना होता, वहां तमा ना होता, लालच ना होती, इख्तिदार ना होता, हुकूमत ना होती, और इन चीजों से अगर फुर्सत मिल गई होती तो नमाज जनाजा भी पढ़ सकता था कोई। लेकिन फुर्सत ना मिली ना, तय ना हुआ ना, और फिर तय हुआ तो ऐसे हुआ, तय हुआ तो ऐसे हुआ। तवज्जो देंगे आप, मैं बहुत प्यारी बात लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपनी किल्लत और कसरत पे ना जाएं। किल्लत और कसरत का फैसला हमारे इमाम ने करबला में कर दिया है। बेशक बेशक। अब कोई बहस नहीं की जा सकती। हजरात, ये फैसला कल हो गया है। और अगर कुरान ईमान है, कुरान सादिक है, कुरान लारैब है, कुरान मंसूर है, कुरान ज़ाब्ता है, कुरान मंसूर है, कुरान ज़ाब्ता है, कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान यकीन है, कुरान लारैब है, तो कुरान की मानो और ईमान से मानो कि इल्म वाले कम है, तदब्बुर वाले कम है, फिक्र वाले कम है, नजरिया वाले कम है। और हद तो ये है कि मुसलमान बहुत हैं, मोमिन कम है। बेशक। मुसलमान बहुत हैं, मोमिन कम है। हजरात, ये तो डर था, और जब फैसला ही ना हुआ, फैसला ही ना हुआ, तो एक हाथ उठा, वाह वाह, एक हाथ उठा कि मैं खलीफा मानता हूं। तवज्जो देंगे हजरत, ये मैं किसी दूसरे मकतबे फिक्र की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हलाकू खां और चंगेज खां के लूट खसोट और जलाने के बावजूद भी हमारी विरासत आज भी जिंदा है। इतनी जिंदा है कि बहुत ज्यादा। सब कुछ ततारियों के नजर होने के बाद भी आज हमारे पास विरासत जिंदा है। एक हाथ उठा, ऐलान कर दिया मैं तस्लीम करता हूं, सारा झगड़ा खत्म। ये इस्लाम नहीं है। डंके की चोट से मैं अर्ज करता हूं, एक चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, अपने भाई शायर इस्लाम, हाफिज कुरान, कारी कुरान और जनाब माजी संभली साहब के मैंने अपने सच बोलने का जुर्माना दिया है। हाँ, और
ऐसा वैसा जुर्माना नहीं दिया, कांप जाओगे आप। लेकिन तय है हजरत कि जुर्माना ही तो दिया है, मिशन की सुन्नत तो अदा की है। वाह 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 वाह। जुर्माना ही तो दिया है, मिक़दात का तरीका तो अपनाया, सही बात। जुर्माना ही तो दिया है। अबू जर की बोली तो बोली, जुर्माना ही तो दिया है। सलमान फारसी का मकाम तो हासिल न किया, लेकिन सलमान फारसी की सुन्नत पर चलने की कोशिश की। मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, आक़ाए नेमत, मक्की मदनी, मुत्तनबी हाशमी पैगंबर ने फरमा दिया कि सलमान तू कहीं का है, कुछ भी है, कहीं का है, कुछ भी है, कहीं का है, कुछ भी है। आज के बाद तू अहले बैत में है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात। तू अहले बैत में है। बस सब्र इतना है कि हश्र में जब फरिश्ते हमें घसीट रहे होंगे, क्योंकि अमल तो हमारे पास है नहीं, एकदम क्लियर कट बात है, और ना ही हमने अमल पे भरोसा किया है। नमाज काबिल भरोसा नहीं, जुमला सुनिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ जुमला अर्ज करता हूं मैं। नमाज काबिल भरोसा नहीं, क्योंकि नमाज ईमान नहीं है, अमल है। हज काबिल भरोसा नहीं, क्योंकि हज ईमान नहीं है, अमल है। ज़कात काबिल भरोसा नहीं, क्योंकि ज़कात ईमान नहीं है, अमल है। अमल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा जो ईमान है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, और हज तो ये है कि बेदम यही तो जी, ये है ईमान। बेशक। और इसी पे हमारा फिर भी अमल की पदाश, वाह वाह। अमल की बुनियाद पर अगर फरिश्ते घसीट रहे होंगे जी, किसी कोने से, किसी सिमत से एक आवाज आ जाए कि छोड़ दो, ये मेरा मदहा खा है, ये छोड़ दो, ये कसीदा पढ़ने वाला है, बस इस उम्मीद में ही सब कुछ बेशक कर रहा हूं। म्यार की बात आ गई है तो आप तवज्जो दे, एक बार बाबाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वालिहि वसहबिहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की शरीयत और उस शरीयत पर ईमान है हुजूर, हम फॉलो करते हैं, हम उस शरीयत को मानते हैं। किसी बात की गवाही देना, आज हालात हैं कि भाई आप कैसे किसी बात को मोतबर समझेंगे, किस हिसाब से मोतबर समझेंगे कि ये बात मोतबर है, यही ना। तो शरीयत के जो दफ़ात हैं और शरई कानून और कवानीन के जो हदें हैं, उसमें यह है कि कम से कम 3 आदमी बाशरा, 3 आदमी बाशरा। अभी तो बाशरा को नहीं समझ सकी दुनिया हजरत, हमने बाशरा को दाढ़ी समझ ली। ऐसा है नहीं, हमने बाशरा को दाढ़ी समझ ली, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, बाशरा का मतलब मोमिन। बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं मैं। बाशरा का मतलब मोमिन, शरीयत वाला। बाशरा शरीयत वाला। अब शरीयत वाला कौन हो सकता है? जिसके पास ईमान है। 3 मोमिन अगर गवाही दे दें तो वो बात मोतबर है, वो बात मोतबर है और काबिल कबूल है। 3 आदमी,
हद शरा यही है, कानून शरा यही है कि 3 आदमी अगर गवाही दे दें तो वो बात मोतबर है। समझ मारी ये बात आपके? 3 आदमी फ़कत, 3 मोमिन अगर गवाही दे दें, चांद हो गया, हो गया, चांद हो गया। अच्छा ड्रामा तो देखें आप, ड्रामा नौटंगी तो देखें आप, वो टीवी की खबरें नहीं मान सकते, हाँ फोन की खबरें ना मान सकते जी। और सारी औलाद फोन पे जी रही है, सारे प्रोग्राम फोन पे कर रहे हैं, इंडिया से बाहर तक फोन पे ही तो है सब कुछ। तलाक हो जाएगी फोन पे जी, लेकिन चांद फोन पे नहीं मान सकते। 3 आदमी चलो बहस नहीं, 3 मोमिन की गवाही से बिल्कुल मुतसद्दिक है मामला, पक्का है मामला। ये शरीयत है ना, जाहिर बात है कि हमारे नबी की शरीयत है, माशाल्लाह हमारे आका की शरीयत है जी, मानना पड़ेगा। 3 आदमी की फ़कत शहादत पे बात मुसल्लम, बात मुस्तनद, बात माकूल, शहादत और गवाही मंजूर। और जिस बात की शहादत 1.25 लाख ने दी हो, वाह 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 वाह, अंदाजा करेंगे आप, खुद सोचें आप। किसी शिया किताब की बात नहीं कर रहा हूं निसार, शिया कोई मजहबी नहीं, शिया कोई मजहबी नहीं है, बरेलवी कोई मजहबी नहीं है, देवबंदी कोई मजहबी नहीं है, हर मोमिन सुन्नी है, हर मोमिन सुन्नी है जी। अपने मददगार होने की वजह से शियाने अली बन जाओ, शियाने मुआविया बन जाओ, शियाने यजीद बन जाओ, समझ जो देंगे आप। अब जो जिसका शिया है वो तोल लो ना, कौन किसका शिया है, कौन किसका शिया है। अगर इमाम का शिया है तो हक है, हुसैन का शिया है तो हक है। शिया बामाना मददगार, शिया बामाना मददगार। तो जो जिसका शिया है उसको देखो को किसका शिया है। हकीकत तो ये है कि हम वो सुन्नी हैं, तवज्जो देंगे आप, वो सुन्नी हैं कि हमारे घुट्टी में पंचतन पाक की मोहब्बत पाई गई है, क्योंकि हमने हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है। नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाओ, वालिदैन की मोहब्बत सिखाओ और अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, ये ईमान है। 1.25 लाख की गवाही हमने ठुकरा दी, 1.25 लाख, और 1.25 लाख में वो सहाबी बकौल तुम्हारे, बकौल ज़ैद के, बकौल बकर के, बकौल उनके कि उनमें अशरे मुबश्शरा भी है, उनमें किबार भी हैं, उनमें बड़े भी हैं, उनमें उलुल अज़्म भी हैं। अंदाजा करें आप कि 1.25 लाख सहाबा की अगर गवाही झूठी की जा सकती है तो इस्लाम में उसका कोई दखल है? कुछ नहीं जी। अगर अफजलियत, करामत, आयात, हदीसें, विलादत की बुनियाद पर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को अगर हम बादे रसूल कबले सहाबा, जुमला सुने आप, बादे रसूल कबले सहाबा अफजलियत दे रहे हैं तो ये 1.25 लाख सहाबा की शहादत पे अमल कर रहे हैं। बादे रसूल कबले सहाबा
अगर आप अफजलियत दे रहे हैं, एक खाना दिखाओ, एक गोशा दिखाओ, एक शोशा दिखाओ, एक रास्ता दिखाओ जहां पे तमाम सहाबा के ऊपर मौलाए कायनात अफजल्ला। एक रास्ता। हम गुलामी लिख देंगे, हम गुलामी लिख देंगे, कहीं दिखा नहीं सकते किस तुरख पर और किस नहज पर अफजलियत को फरामोश किया जा सकता है। हरगिज नहीं किया जा सकता। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। बात खत्म हो गई जी। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। मैं हिकमत का शहर हूं, अली दरवाजा। तवज्जो है ना। मेरा खून है, उसका खून। मेरी जबान है, उसकी जबान। तवज्जो है ना। वो ईमान कुल भी है, वो ईमान कुल भी है, वो कसीमुल जन्नत भी है। कौन सी ऐसी जगह है जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित नहीं है? आज भी वही दर्द है, आज भी वही दर्द है। एक पीर तरीकत बड़े फख्र से, मासूम समझ रहे हैं लोग उसे, मासूम जी। 12 इमाम को मासूम समझते हुए डर रहे हैं लोग। 12 इमाम को मासूम समझते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं जी। लेकिन वो जो मिल्लत का फूल है, तवज्जो है, मिल्लत का जो फूल है उसे मासूम समझ रहे हैं। वो डंके की चोट पे कह रहा है कि करबला में हुसैन भी बरेलवी, आगे तक सब बरेलवी। हाँ सुनी नहीं हजरत आपने? हाँ, करबला में इमाम हुसैन बरेलवी, ये जुमला है। आगे सब बरेलवी। अब उस कुछ अक्ल के खब्तुल हवास से कोई पूछे कि तुम होश में भी हो, अगर ये जुमला फतवे की जद में तोला जाए तो तुम्हारे पास बचता कुछ नहीं है। फतवे की जद में, हद शरा की जद में अगर तोल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो मरकज़ विलायत है, जो सिर्र विलायत है, जो चश्मे विलायत है, जहां से विलायत चली है, मौलाए कायनात के चश्मे को छोड़कर, मौलाए कायनात के फैज़ को छोड़कर, मौलाए कायनात की जिंदगी को छोड़कर अगर कोई वली बनना चाहे तो चाहे वो शरीयत का ताज हो या मिल्लत का गुलजार हो, वो वली बन ही नहीं सकता। दुनिया कमा सकता है, इब्लीस बन सकता है, लेकिन वली नहीं बन सकता। बेशक बेशक। वली बनेगा वो जो गुलाम अली होगा। वाह वाह वाह। वली बनेगा वो जिसके माथे में नहीं, जहन में, दिल में, जिगर में अली का मकाम सबसे अफजल होगा नबी के बाद। तब तो वो वली बनने का हकदार है। और चौथे में रह गए। हाँ, चौथे में रह गए और फिर विलायत का नारा लगाओगे तो वली बन ही नहीं सकता भाई, सवाल ही नहीं हो सकता। आप शरीयत को रूह में देखें, शरीयत के तकादे को देखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब ऐलान करो, मेरे महबूब ऐलान करो। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं जी। बेशक। अब इसमें ताज्जुब ये है माजिद भाई, क़िबला हमारे मोहतरम, कुरान कह रहा है कि मवद्दत से मोहब्बत, कराबतदार से मवद्दत करो। उसी महफिल में सहाबी खड़े हुए हाथ जोड़ के, और सहाबी का नाम सुनिएगा, हाथ जोड़ के सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी या रसूल अल्लाह, कराबतदार भी बता दिया जाए। कराबतदार भी, शायद उसके दिल में चुभन हो कि मेरा नाम आएगा, शायद
दिल में चुभन हो, खलिश हो कि मेरा नाम आएगा। जैसे कि था ना कि मैं कल सुबह उस मर्द के हाथ में, कल सुबह उस मर्द के हाथ में अलम दूंगा जो फतह करेगा। अब वो दुनिया ने देखा, जमाना ने देखा कि मर्द कहाँ से आया। ऐन अली, ऐन अली, ऐन अली। जिब्रील आए थे, जिब्रील, और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह नादा अली, आवाज तो दो, नादा अली आवाज तो दो। आयत है, कुरान में शामिल नहीं है, तवज्जो देंगे आप। आयत है, आयत का मतलब जुज़, आयत का मतलब टुकड़ा, आयत का मतलब जुज़, आयत का मतलब टुकड़ा। आयत है, कुरान में शामिल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नादा अलियन मज़हर लाजाई का कोई रुतबा नहीं, कोई मकाम नहीं। नादा अली आवाज दो अली को। अली चला, आशोबे चश्म में गिरफ्तार अली, मदीने से चला अली, मदीने से चला अली। साथ में एक गुलाम है, साथ में एक गुलाम है। तवज्जो देंगे, बहुत प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं मैं। साथ में एक गुलाम है, सवारी है। आका मैं क्या करूं, बैठा रह और गिनती गिन, बस गिनती गिन। जी मैं उड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे आका ने बुलाया है। उधर ज़बाने रिसालत से नादा निकला है, इधर से अली निकले हैं। एक एक अहद, एक वाहिद, तवज्जो देंगे, एक वाहिद। असनान दो, असनान दो। अभी दो गुलाम कहने वाला था कि मौला कायनात मैदान में पहुंच गए। गुलाम ने कहा तीन कहूं, तीन कहूं। मौला कायनात का जुमला आज भी दर्ज है। गुलाम ने कहा मैं तीन कहूं नहीं, हम तीन का झगड़ा ही नहीं पालते। तवज्जो दे, हम तीन का झगड़ा नहीं पालते, हम तो दो कहा तुमने, हम मैदान में आ गए हैं। आका क्या हुक्म है? पहले ये थूक लो, थूक। मैं लफ्ज थूक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, वरना लुआबे दहन, लुआबे मुस्तफ़ा, लुआबे मुबारक लो, आंखों से लगाओ। नबी ने अपना लुआब आंखों से लगाया, आंखें ठीक हो गई। और ऐसी ठीक हो गई कि मौला फरमाते कभी दुखी नहीं, कभी दुखी नहीं। ये अहले सुन्नत की किताबें, और किताब का नाम नोट करो, बुखारी शरीफ, जी मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, बहक़ी शरीफ। हदीस की वो 6 मुक़द्दस मोहतरम किताबें जिस पे अहले सुन्नत का दर व मदार है। हाँ, टिका हुआ अहले सुन्नत जी। उन 6 किताबों में, भारी किताबों में ये मुआज़ा है। और नबी ने फरमाया भाई ठीक है, आज आराम करो, सुबह को मैं उस मर्द के हाथ में परचम दूंगा, जी अलम दूंगा। जी अब अलम पे हजारों झगड़े, ये तो देखे आप जी। बरेलवी दरूद ताज पढ़ता पढ़ता थकता नहीं। हाँ, पता नहीं दरूद ताज को क्या समझ रहा वो है। अच्छी चीज है हजरत, दरूद है, मुकम्मल है, दरूद है, शिफा है, दरूद है, मुस्तजाब है, दरूद है, मकबूल है, दरूद है। अरे क्या क्या नाम है, क्या क्या अस्मा है, माशाल्लाह बहुत मकबूल है। लेकिन मकबूल का मतलब तो ये नहीं कि तुम अमल ना करो। अलम, अलम, अब्बास का अलम, हुसैन का अलम, अली का अलम नहीं निकाल सकते। अरे नहीं निकाल सकते तो तीजे में, 10वें में, 20वें में, फातिहा में, कुल में, उर्स में, आरास में दरूद ताज क्यों पढ़ रहे हो? साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम। वाह 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 वाह। नबी बुराक वाले हैं, नबी मिराज वाले हैं, कोई अफसोस नहीं है। मिराज वाले हैं, बुराक वाले हैं, अलम वाले। अरे जो वाले हैं उसी का तो अलम है। वाह 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 वाह। नबी अलम वाले हैं,
अब नबी का आलम है, तवज्जो देंगे आप, नबी का आलम है। और इतना ही नहीं, ये तो दरूद बनाया होगा किसी ने, ये दरूद बनाया होगा किसी ने। ये आलम सूरह बनी इसराइल पदरमा पारमा में आलम का जिक्र है। आसा अय्यब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा। अरे हबीब, हश्र के दिन रब तुम्हें महमूदी आलम देगा। कुरान में है। तो जब कुरान में अलम भी है, अब वो नबी की बात है, वो नबी की बात है कि आलम, तवज्जो दें आप, नबी की बात है कि आलम हुसैन को दे, यजीद को दे, आलम हुसैन को दे या यजीद को दे। जाहिर बात है कि नबी आलम किसको देंगे? अली को देंगे, हैं? और इतना ही नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमा दिया कि मैं मालिक तो हूं जन्नत का, लेकिन बांटेगा अली। वाह 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 वाह, बांटेगा अली। ये मजबूत हदीसें पढ़ रहा हूं मैं, और अहले सुन्नत वल जमात सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कट्टर सुन्नी हूं। वाह वाह वाह। और ऐसा सुन्नी हूं कि अली का दामन ही मेरे लिए सब कुछ है। बेशक बेशक, अली का दामन ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है नहीं इस्लाम में। वरना इकबाल कहते कहते 100 साल पुराने हो गए जी कि इस्लाम के दामन में बस, इसके सिवा और क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी, इसके अलावा है क्या इस्लाम में? साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, बुराक पे कोई गुफ्तगू नहीं है, मेराज पे कोई गुफ्तगू नहीं। और जब अलम की बात हुई, अरे अलम कैसे होगा, क्या होगा? और अगर इस्लाम से अलम निकाल दोगे मेरे भाई, इस्लाम से अलम निकाल दोगे ना, तो जंगे ओहद को दोबारा, जंगे खैबर दोबारा, जंगे खंदक दोबारा, हर जंग में अलम है, हर जंग में अलम है। और अलम दो ही हाथ में है, हाँ, अलम दो ही हाथ में। झंडे तो बड़े हाथों में गए, परचम तो बड़े हाथों में गए, लेकिन अलम जो है नबी का दो ही हाथों में रहा, या तो मुस्तफ़ा के हाथ में, या जिब्रील के हाथ में, या अली के हाथ में, है ना? या अली के हाथ में। जाहिर बात है दोस्तों कि जो हमें मुस्तफ़ा ने दिया हम उस पर अमल करें, जो हमें आका ने दिया हम उस पर अमल करें। रब फरमाता है मेरे हबीब, कराबतदार से मोहब्बत करने का हुक्म दो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कराबतदार कौन है? तो नबी ने फरमाया, मेरे कराबतदार अली हैं, कराबतदार फातिमा है, कराबतदार हसन है, कराबतदार हुसैन है। अब ये नाम खास कर देना कोई तो वजह है, नाम को जाहिर कर देना कोई तो वजह है। और हजरात, एतराज ये है कि खलीफे अव्वल पर आयतें नाजिल हुई, तवज्जो देंगे आप, खलीफे अव्वल पर आयतें नाजिल हुई कुरान में है, खलीफा दोम पर आयतें नाजिल हुई कुरान में है, खलीफा सौम पर आयतें नाजिल हुई ये कुरान में है, और खलीफा चहारुम पे शाज़ो नादिर, हजरत ये जुमला है, शाज़ो नादिर आयतें नाजिल हुई। पहले तो मैंने ये कहा मोहतरम, खलीफा अव्वल निकालो, खलीफा दोम निकालो, खलीफा सौम निकालो, सहाबी रसूल तक रहो, क्योंकि खलीफा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ज़मीन पे अल्लाह अपना खलीफा बना चुका है। और वो खलीफा शक्लें बदलता गया, एक ही रहा है, शक्लें बदलता गया, एक ही रहा है। लफ्ज़ खलीफा निकालो, रही बात फजीलत की, रही बात मुनाकिब की, रही बात अब्दलियत की, रही बात शान में आयते कुरानी नाजिल होने की,
तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि पूरे कुरान में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, वहां कोई और नहीं, अली मुराद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, क्या बात। तो कुरान तो सारा मदहा है अहले बैत का, बेशक सारा गुलदस्ता है अहले बैत का। जरूरी है दोस्तों कि किसी के बहकावे में ना आवे, और मंडी में तो बहकावा चल ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। और मैं समझता हूँ कि ये सब दुआ कर गए हुजूर मुफ्ती अबू जर साहब किबला जी, और फिर साथ साथ कछौचा से फैज है जी, देवा शरीफ का फैज है, और फिर ये जो ग्राउंड देख रहे हैं ना, ग्राउंड हजरत मौलाना ज़ियाद हुसैन इसराइली वापसी साहब की मेहनतें, उनकी औलाद और उनके हाल की मोहब्बतों का नतीजा है जो हमारे अकायद अभी दुरुस्त है। अल्लाह हमें इस पर कायम रखे, इस पे दायम रखे। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी, अपनी उजरत मांगो और ये कहो कि कराबतदार से मोहब्बत करो। कराबतदार ये हैं, कराबतदार ये हैं, कराबतदार ये हैं। हज़रात, जिस चीज़ का खुलासा कुरान कर दे उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। आइए इस सिलसिले की आखिरी कड़ी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। बहुत शानदार और बहुत अच्छी बात जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आप कबूल फरमाएं और एक बार बाबा दे बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी वालिही वसाबी वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी वालिही वसाबी वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बस मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा ईमान है, हम अली को भी तवज्जो दें, मौलाए कायनात हज़रत अली को भी रसूल खुदा के बाद का मसला है। ये ईमान है हमारा। हाँ जी, ऐसा नहीं कि मुबालगे में आप जी, मुबालगे में आप मौलाए कायनात को रसूल खुदा से बढ़ा दे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। कुछ जुमले ऐसे हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं जो बड़े जहरीले जुमले हैं कि हज़रत अली ने, हज़रत मैं अर्ज़ कर दूँ, ईमान और अक़ीदे की बात है जी। मौलाए कायनात हज़रत अली ने 1,24,000 पैगंबरों की नबूवतें, रिसालतों को बचा दिया। हज़रत अफजलियत का मतलब ये नहीं, हाँ, फजीलत का मतलब ये नहीं कि रिसालत, रिसालत है, रिसालत, रिसालत है, इमामत, इमामत, विलायत, विलायत है। रिसालत के हद तक विलायत पहुंच ही नहीं जा सकती, विलायत पहुंच ही नहीं सकती। हद ये है कि विलायत के हद में अली सब कुछ है, इमामत के हद में मौलाए कायनात सब कुछ है। लेकिन बात अगर रिसालत की आती है जी, 1000 जिब्रील उलझे हुए हैं इस राहे मंजिल में, 1000 जिब्रील उलझे हुए हैं इस राहे मंजिल में। न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद। एक जिब्रील नहीं,
हजार जिब्रील उलझे हुए हैं, न जाने किस बुलंदी पे है का शाना मोहम्मद का, आका का रुतबा, आका का मर्तबा सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है। लेकिन आका जिसे हाथ पकड़कर वाह बुलंद कर दे उनका भी मकाम बुलंद है। वाह वाह। लेकिन रिसालत के बाद, रिसालत के बाद आइए अपने आका को देखो ना आप, क्या आपका आका, आपका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कितना बुलंदो बाला है। शायद जोहर की नमाज हुई है, भरपूर तवज्जो दे आप, जोहर की नमाज हुई है, जोहर की नमाज के बाद तमाम चीज़ों से फारिग होने के बाद हमारे आका मस्जिद नबूवी से बाहर निकले हैं। हदीस पाक मैं आपको सुनाने लगा हूँ और मतन नहीं तर्जमा सुना रहा हूँ, उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आका इनामदार जोहर की नमाज के बाद तमाम चीज़ों से फरागत के बाद बाहर निकले। तरीक़ा ये था कि सहाबा भी पीछे पीछे निकले, दरवाजे पे आकर नबी रुक गए, सहाबा पीछे रुक गए। अब कोई न कोई सहाबी पूछना चाह रहा था कि आका इरादा क्या है, कहाँ जाना है। अभी पूछने ही वाले थे, अभी जाहिर करने ही वाले थे कि मुस्तफ़ा चलने लगे, मुस्तफ़ा चलने लगे। पीछे पीछे सहाबा, तवज्जो देंगे आप, आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबी जा रहे हैं। सारे सहाबी हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं, सारे सहाबी जो उस वक्त नमाज में मौजूद थे, जो कारोबार की हैसियत से बाहर थे, जो तिजारत की हैसियत से बाहर थे, जो और मुख्तलिफ अशिया की हैसियत से बाहर थे, वो सब बाहर थे। लेकिन जो वहाँ मौजूद थे सारे सहाबा नबी के पीछे जा रहे हैं। मदीने की गलियों से नबी गुजर रहा है, मदीने के चौबारों से नबी गुजर रहा है, मदीने के चौराहों से नबी गुजर रहा है। आखिर आलम ये हुआ कि शहर मदीना, आबादी मदीना, कबाइले मदीना, आसारे मदीना, मकाने मदीना, निशाने मदीना आबादी के रूप से जब ख़त्म हो गया, अब आगे बाग आया। तवज्जो है। अब आलम तो यह है कि जब तक कुल नहीं होता आप सोते रहो, मैं बोलता रहूं। कुल का हमें इंतज़ार तो करना ही है, लेकिन आप क्यों सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं आप बताइए। हाँ बेटे, हेलो, इधर घूम लो। हाँ, मोबाइल रखो। अगर मोबाइल मेरे सामने भी चलाओगे तो जुर्म थोड़े है, जो घर में चलाते हैं तो जुर्म नहीं, तो बाहर चलाने में क्या जुर्म है जी। मोबाइल से बिगाड़ तो हुआ है क़िबला, मोबाइल से बिगाड़ तो हुआ है, लेकिन मोबाइल का एक एहसान भी मानोगे आज मोबाइल का एहसान तो मानोगे कि सोशल मीडिया द्वारा बनु उमैया की पोलें तो खुल गई हैं। ये मोबाइल की मेहरबानी है, ये मोबाइल की मेहरबानी, बनु उमैया की पोलें खुल गई। कम से कम इतना तो पता चल गया कि वो पेटवा कैसा था और वो बागी कैसा था जी, और बागी गिरोह का मालिक कौन था, इतना तो पता चल गया ना। ये किसकी मेहरबानी है, वरना आज भी छुपा रहे हैं लोग, आज भी। और इतनी जुर्रत तो देखे आप, इतनी जुर्रत देखे आप कि पुराने नाम जैसे हिंदुस्तान में खासकर हमारे यूपी के जो वजीर आला हैं जी, ये अपने धार्मिक आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर जी उन हुक्मरानों के नाम रखे गए, शहरों के नाम जी, कस्बों के नाम को मिटाकर जी अपना धार्मिक और मजहबी नाम रख रहे हैं। इख्तियार है, इख्तियार है, पावर में है, रख सकते हैं। ठीक सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही अगर पुराने किसी बुजुर्ग के नाम की मस्जिद है ना, तो वो हटा दिया गया जी, मस्जिद मुआविया। तवज्जो दे, मैं डरता नहीं हूँ दोस्तों, जो डरना था वो डर गया, अब नहीं। अब तो रब ने कुंदन बना दिया है। हाँ, अब तो रब ने अली का सिपाही बना दिया है, हुसैन का खादिम बना दिया है। मौत अपने वक्त पे आएगी, मौत अपने वक्त पे आएगी। अगर किसी गोली में मेरा नाम लिखा हुआ है तो चली गई गोली,
मरेंगे, हम जरूर मरेंगे, लेकिन उससे पहले कोई मर सकता है? हरगिज नहीं मर सकता। ये देखें आप तमाशा, इस्लाम का मजाक के बुजुर्गों के नाम को हटाकर अमीर शाम का नाम, जी, जलूसे अमीर शाम, नियाज़े अमीर शाम, नजरे अमीर शाम, ये सब क्या है? ये वही तो है क्या मार तुझे बागी गिरो बुलाएगा। वाह वाह वाह, इस हदीस को भी तो कल उसने बुलाया था, आज ये बुला रहे, कल उसने बुलाया था, आज ये बुला रहे हैं। रसूल मदीने की आबादी से बाहर, पीछे से हवा, एक चौड़ा रास्ता, तवज्जो दें आप, एक चौड़ा रास्ता आया, उस रास्ते पे नबी चल रहे हैं। मैं पक्की हदीस, मजबूत हदीस की तिलावत कर रहा हूं, आप नोट करें, आवाज आप टेप कर ही रहे हैं जी, आप सुने। नबी आगे आगे, पीछे पीछे से हाबा, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला, इधर भी बात, खजूरों का इधर भी बात, खजूरों का इधर भी बात, दोनों बागों के बीच में, दोनों बागों के बीच में रास्ता है। उस रास्ते पे पैगंबर इस्लाम चल रहे हैं, उस रास्ते पे पैगंबर इस्लाम और पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। बड़े बड़े सहाबी हैं, सब अच्छे सहाबी हैं, उलुल आज़्म सहाबी हैं। अल्लाहु अकबर, सफर नबी कर रहे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 10 कदम, 20 कदम, जैसे नबी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे के सहाबा देख रहे हैं कि कमाल है, मेरे आका का मकाम, मेरे मौला का मकाम, मेरे रसूल का मकाम, मेरे नबी का मकाम कितना बुलंद है, कितना बाला है कि इधर का पेड़ नबी के पैरों में झुक रहा है, इधर का पेड़ नबी के पैरों में झुक रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पेड़ ही नहीं, पत्ते भी, शाख भी, टहनी भी, और झुकना ही काफी ना था, बल्कि झुक झुक कर वो उन पेड़ों की शाखों से, पत्तों से, टहनियों से, अशजार से, दरख्तों से आवाज आ रही थी, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी खुश है, सहाबी खुर्रम है कि हमारे आका का मकाम है, हमारे नबी का मकाम है, हमारे रसूल का मकाम है। वो बागों वाला रास्ता खत्म, सफर जारी है, सफर जारी है। अब एक मैदान आया, इतना बड़ा मैदान कि उसमें हजारों बकरियां चर रही हैं, हजारों बकरियां चर रही हैं, अरब की बकरियां हैं जी। और तारीख में बकरियों को इतना उछाला गया हुजूर, तारीख में हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में इस कदर उछाला गया, इस कदर उछाला गया कि नबी को जब तक चरवाहा ना बना दिया, छोड़ा ही ना है। यही तो हुआ ना, जबकि ऐसा है नहीं। कोई तालमेल है जी जिसका चेहरा बद्दोहा वो चरवाहा, जिसका सीना आलम नशरा वो चरवाहा, जिसका हाथ वो चरवाहा जी, जिसके जुल्फ वल्लाह वो चरवाहा, जिसकी आंखें माज़ागल बसर वो चरवाहा, जिसका वजूद कच्चा कुबिल्लाह नूर किताब मुबीन वो चरवाहा, जिसके पैर लाफ्सु में भी हादल बलद वो चरवाहा, जिसकी रफ्तार सुब्हानल्लाज़ी अस्रा भी अब्दिही इला मस्जिदिल अक़सा वो चरवाहा। अरे क्या तालमेल है। एक तरफ तो कहते हो कि नबी नूर अला नूर है, नबी आला है, नबी औला है, नबी वाला है, नबी अब्तर है, नबी अफजल है, और दूसरी तरफ तेरा जहरीला नारा ये भी है कि नबी चरवाहा। ये इस्लाम है। और इतना गरीब दिखाया है हमारे नबी को, इतना गरीब दिखाया है कि दूसरी कौम सुनकर शर्मिंदा हो जाए। बताओ यार,
जो मालिक व मुख्तार हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात है जी, जिसके इशारे पे चांद सीधा चाक कर दे, जिसके मामूली से इशारे पे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए जी, प्याले में उंगलियां रख दे, चश्मे उबल आए जी, एक बकरी के कटे हुए पके हुए गोश्त पर हजरत जाबिर के घर हाथ रख दे तो 300 सहाबी काले। इतना मुकद्दस पैगंबर को ऐसा गरीब बनाया तुमने, इतना गरीब रोल दिया, कैरेक्टर दिया कि दूसरी कौम शर्मा जाए, दूसरी कौम। और हद तो ये है जब कुछ ना चला ना तो पेट पे पत्थर बांध दिए। अब कोई ये बताए कि यार पेट पे पत्थर बांधने से भूख रुकने ना रुकने का क्या ताल्लुक? तुम बाहर से बांध रहे हो पत्थर है और भूख अंदर लगी है, तो अब भूख ऊपर से वो वजन, सब्र का जुमला तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 7 मुहर्रम में पानी बंद हुआ जी, अभी एक मौलवी चीख रहा गुमराह, चीख रहा गुमराह कि करबला का 90% वाकया गलत है, चीख रहा वो। कोई फतवा नहीं लगा रहा, कोई लगाम नहीं खींच रहा, सब चुप हैं। क्यों? कि उमैया काम कर रहा ना, हाँ उमवी ताकत काम कर रही है ना, अभी तक चीख रहा वो, अभी तक उस पर कोई गिरफ्तार नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो शरीयत के ताज का खलीफा है हजरत, वो खलीफा है। हाँ बस छूट है। अंदाजा करें आप कि जो स्टेज पे माइक पे करबला का 90% हिस्सा झूठा करार दे तो इस्लाम में उसकी जगह है, लेकिन है वो मुफ्ती दीन है। क्यों ना हो? क्योंकि वो कातिब वही का मानने वाला जी, और जो कातिब वही का मानने वाला होगा उसी दिन का वो मुफ्ती होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें आप नमाज में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला तेरा बड़ा करम है, मौला तेरा बड़ा एहसान है कि तूने अहले बैत की मोहब्बत हमें दे दी है, करबला वालों का साया हमें दे दिया है जी। और अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाने के लिए ये ताजिया, ये ईमान नहीं है, शायरे ईमान है। हाँ 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 दोस्तों, अभी देखो ना सफर के बाद रबीउल अव्वल आएगा जी, सारे फतवे पीछे रह जाएंगे जी। नाना का जुलूस भी निकलेगा, नाना के गुंबद का खाका भी सजेगा हैं, और नाना के शहर की ऊंटनियां भी आएंगी, लंबी ऊंटनियां। कोई मुफ्ती की ताकत नहीं जो बोल दे। और सवाल अगर नवासे का आ गया है, इसका जवाब सुनिएगा, सुन लीजिए जवाब। मुनाजिर भाई बड़े एहतराम के साथ और हुजूर की खिदमत मर्ज कर रहा हूँ। मौलाए कायनात से पूछा किसी ने, हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात से पूछा कि सरकार एक सवाल को दिल चाहता है, क्या रसूलुल्लाह ने भी इस्लाम फैलाया और आप भी मेहनत कर रहे हैं? आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने दौर में मेहनत की ना अली ने, वैसे तो हर दौर में करिए। जब कोई न था तो 7 साल का बच्चा का हाथ था है? जी दावत जुल अशीरा में एक ही तो हाथ था बेशक, और वो हाथ रुका नहीं, वो हाथ रुका नहीं। दावत जुल अशीरा से वो हाथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और जब मेराज में पहुंचे ना, वहां भी वो हाथ चलता रहा, वहां भी वो हाथ चलता रहा। और सवालात खुमे गदीर में सवालात से हवा के सामने भी नबी के हाथ के साथ वही हाथ। सुभान अल्लाह, नारे क्या कहने, तवज्जो है ना? तो शुक्र अदा करें कि मौला हमें इतनी बड़ी इज्जत मिली है
बेशक। कि हमें पंचतन पाक अहले बैत अतार की मोहब्बत से नवाज दिया, वरना जिंदगी कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं। हाँ। अरे रिस्क तो वो भी पा रहा है जो उगते सूरज को प्रणाम कर रहा है, वाह वाह। जो डूबते सूरज को सलाम कर रहा है, जो दोपहर में तपती हुई धूप की पूजा कर रहा है। रोजी तो उसको भी मिल रही है। सवाल रोजी का नहीं है, सवाल अमीरी का नहीं है, सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल अमारत का नहीं है, सवाल मुफलिसी का नहीं है, सवाल है ईमान का। वाह। बस ईमान किसका नाम है? चीख रहा है कि 90% वाक़िया करबला का झूठा है, तो जो सच्चा वाक़िया है वो पेश कर कमीने। जो सच्चा है कुछ तो होगा 10% में, तो 10% में कौन सा सच्चा है बता, वो पेश कर दे। लेकिन नहीं, एक रौ है और एक सिलसिला है जो चला रहा है। दोस्तों, मैदान आया, मैं अर्ज कर रहा था ना कि बकरियों को बड़ी तरजीह दी गई, चरवाहा बना दिया, बकरी चरवा दिया जी, बकरी चरवा दिया, चरवाहा बना दिया। ये कुछ नहीं, ये सब मिली जुली साजिश है। और ये साजिश कब क्यों हुई है मालूम है? जब मेंबरों से गाली दिलवाई गई थी, बस जब की साजिश है, जब की साजिश है। और मुस्तनद तारीख में तारीख इब्ने खल्दून हमारी है, देखें, तारीख इब्ने हिशाम हमारी है, देखें, तारीख कबीर हमारी है, देखें, हमारी तारीखों में है ये सारी झंझट और सारा दर्द है। लेकिन छुपाया गया और छुपाकर उसको ढक दिया गया और सिर्फ हुकूमत की रोटी सेकी गई। मैदान आया, बकरियां चर रही हैं, नबी उन बकरियों के बीच में, नबी उन बकरियों के बीच में निकले। पीछे सहाबा, पीछे वाले सहाबा ने देखा कि हर बकरी अपने पैरों को उठा रही और मुंह से बोल रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैदान खत्म, देखेंगे आप दोस्तों, मैदान खत्म। अब एक तंग रास्ता आया, ऐसा तंग रास्ता जिसको हम गार बोल सकते हैं, गुफा बोल सकते हैं। उस रास्ते से नबी को निकलना है। अब साइड में हो गए सहाबा, पहले यूं चल रहे थे फैल कर, अब जब तंग रास्ता आया तो वो सहाबा लाइन से हो गए। जैसे गुफा पार हुआ, गार पार हुआ, रोशनी आ गई। अब नबी जा रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा जा रहे हैं। अचानक दाएं बाएं वाले सहाबी ने देखा कि काले रंग का सांप है जो अपने सर को उठाकर बड़ी तेजी के साथ नबी की तरफ आ रहा है, नबी की तरफ आ रहा है। सहाबा मुतमईन हैं, सहाबा मुतमईन हैं, इसलिए मुतमईन हैं कि नबी हैं ये हमारे पैगंबर हैं। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन आलमीन के लिए है। आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है, आलमीन में ये भी है। सारे आलम के लिए रहमत है। वो सांप अपने फने को, अपने सर को बुलंद करके तेजी के साथ नबी की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे नबी के कदमों के पास वो सहाबी के सामने सांप आया, नबी रुक गए, नबी रुक गए। सहाबी ऑटोमेटिक रुक जाते और रुकने के बाद वो तवज्जो देंगे। हदीस का लफ्ज है, हदीस का लफ्ज है कि सांप नबी के अंगूठे का तवाफ करने लगा। हाँ, तवज्जो है ना, वही घूमने लगा, वही घूमने लगा। सहाबियों का बयान है कि नबी की नजर सांप पे, नबी की नजर सांप पे, और वो सांप अंगूठे का तवाफ करके अपने सर को, जिसको हम फना बोलते हैं जी, बुलंद करके यूं ही रुका हुआ है, यूं ही रुका हुआ है। अब नबी उसके साथ बोल रहे हैं,
हाय हाय। अरे रहमतुल आलमीन वही बन सकता है जो दुनिया की सारी जबानें समझता है। एक बंगाली बंगाल में रहकर हैं अपने बंगला जबान में सलाम पढ़े, बंगला जबान में सलाम पढ़े और नबी बंगला जानते ना। हम यूपी में, वेस्ट यूपी में रहते हैं, है ना जी, वीआईपी यूपी में रहते हैं। ये उर्दू है हमारी, है, हम उर्दू में सलाम पढ़ रहे हैं, नबी उर्दू जानते ना। कोई फायदा मिलेगा हमें? महाराष्ट्र वाले मराठी में सलाम कर रहे हैं, नबी मराठी जानते नहीं। पंजाब के मुसलमान पंजाबी में सलाम कर रहे हैं, नबी पंजाबी जानते नहीं। तो कुछ फैज मिलेगा? नबी तो उनको ही फैज दे सकते हैं ना जो अरबी बोलता हो। अरबी नबी समझते हैं, अरबी वो बोल रहा है। नहीं, नबी होता वो है। अम्मा यतसाअलूनका अनिन नबइल अज़ीम, नबी होता वो है जो तमाम जबानों का जानने वाला हो, बेशक तमाम बोलियों का जानने वाला हो। अब वो नबी सांप से बोल रहा है, नबी सांप से बोल रहा है। तवज्जो देंगे आप, तवज्जो देंगे आप। नबी ने कुछ कहा और वो सांप आपके जिस्म नूरी को, तवज्जो देंगे, वजनी जुमला है, बहुत ही रिस्की जुमला है, बहुत ही रिस्की बात अर्ज कर रहा हूं मैं। आप नबी के पैरों को चूमता हुआ, बोसा देता हुआ आने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी बोली, अपनी बात, अपनी जबान, अपनी गुफ्तगू, अपनी मुद्दा, अपनी गुजारिश नबी के कान में कह सके। जब यहां तक आया सांप तो नबी ने कहा ठहर जा, यहां मत आना, यहां मत आना। ये दोनों जगह किसी के लिए रिजर्व है। तो देंगे अब ये दोनों जगह किसी के लिए रिजर्व है, यहाँ नहीं। जो कुछ बोलना यहां से बोल, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूरुल्लाह। मैं जानता हूं कि ये किसका मकाम है, मैं जानता हूं कि ये किसका मकाम है, इसीलिए तो यहां तक आया हूं और उन्हीं का नाम लेकर आपको वास्ता देता हूं, आपको सदका देता हूं। या रसूल अल्लाह, ये सामने पहाड़ है, पहाड़ के नीचे घाटी है, घाटी के नीचे गुफा है, गुफा के नीचे पानी है, पानी के नीचे पत्थर है। उस पत्थर में बैठकर मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह, तिलावत करते 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 मैं कुरान की आयत भूल गया, मैं कुरान की आयत भूल गया। पीछे से लाता हूं, सही नहीं, आगे जाता हूं, सही नहीं। मैं 3 दिन से परेशान हुआ या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से परेशान हुआ या रसूल अल्लाह। लेकिन जब आपका गुजर हुआ, आपका गुजर हुआ, घाटी है, पहाड़ है, घाटी है, पानी है, पानी के नीचे पत्थर है, उसमें बैठकर, उसमें लेटकर मैं कुरान पढ़ रहा था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे आप गुजरे ना, आपकी खुशबू मैंने सूंघी है, आपकी खुशबू सूंघी है, भागते आ गया मैं। बता दो या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया पढ़ कहाँ भूला है तू, पढ़ कहाँ भूला है तू। वो सांप पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। नबी ने फरमाया ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है। अब वो सांप उतर के सलाम करके चला गया। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। मेरा मकसद रिसालत की बुलंदी दिखानी थी कि रिसालत, रिसालत है जी, रिसालत, रिसालत है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना कहो, कोई मुमकिन ही नहीं है यार जो रसूल की तारीफ कर सके। मुमकिन ही नहीं है इंसान जो रसूल की तारीफ कर सके। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुदीन लक़द नफ़रल क़मर ला युमकिन सनाओ कमा कान हक़हु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग है तो हमारे नबी है, हमारे रसूल है, हमारे आला है।
और जिस शख्सियत को नबी ने उठा दिया, और ऐसे नहीं, कुर्बानी है, इसार है, बदला है, सिला है। एक बार अंधेरी रात में, कातिल की रात में, कातिलाना रात में, मुजरिमों के नरगे में, दुश्मनों के भीड़ में, एक बाप अपने भतीजे को उठाकर कत्ल के लिए बेटा सुला रहा। अरे वाह वाह वाह, समझो देंगे आप, एक बाप अपने भतीजे को अमन की जगह में, पनाहगाह में लिटाता है और कत्ल होने के लिए बेटा लिटा देता है। उस बेटे का नाम है अली 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 अली। अली। नबी जैसा कोई नहीं, बेशक नबी जैसा कोई नहीं नबूवत में, और अली जैसा कोई नहीं विलायत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क्या वारिस, क्या कहने, विलायत में, इमामत में अली जैसा कोई नहीं। सहाबी सब हैं, हाँ, सलाम है। क्या सहाबी सब हैं, सलाम है। और आलम तो यह है दोस्तों, आलम तो यह है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों जी, जो आले रसूल को सताए वो भी सहाबी, माफ कीजिएगा, है ना, जो आले रसूल को सताए, जो फातिमा को रुलाए, सब सहाबी, सब 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 सब। लेकिन सहाबी हम उसको मानते हैं जो सलमान है। वाह वाह, फातिमा फातिमा है, हसन हसन है, हुसैन हुसैन है, अहले बैते अथार है। इनका जो वफादार है, वाह, डंके की चोट पे इनका जो वफादार है क्या वो कहने, सहाबी रसूल है। वाह, इनका जो गद्दार है वो कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, सहाबी नहीं। सहाबी नहीं है। ये जरूरी थोड़े था कि सारे अरब में सहाबी है, हैं? ऐसा तो किसी ने कह दिया कि सारा अरब सहाबी है, नहीं। मक्का में अबू जहल भी तो था, अबू लहब भी तो था, उतबा भी तो था, शैबा भी तो था, मुगीरा भी तो था जी। पत्थर बरसाने वाले ताइफ में भी थे। इसका मतलब यह कि मक्का वाले सारे सहाबी, मदीना वाले सारे सहाबी। एक मियार है, एक मियार है, एक हद है, एक कंट्रोल है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक सरहदो सीमा है। और सीमा ये है कि जो रसूल और आले रसूल का वफादार है वो सहाबी है। बेश, बस ये हमारे पास पैमाना है, तराजू है, मीज़ान है। इस पे जो उतरेगा हम मानेंगे सहाबी, और जो इस पे नहीं उतरेगा, दुनिया है, कायनात है, संसार है, जगत है जी। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु। बादस बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब रह गई बात अफजलियत की, तो मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज किया मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि एक रास्ता दिखा दो मुझे, एक शोशा दिखा दो मुझे जहां से हजरत अली की अफजलियत ना मिलती हो। बेश, दिखाओ, कहीं भी तो नहीं है। हर जगह हर मकाम पर वाह वाह, अफजलियत है। हर जाली मिलेंगे, हर जगह अली मिलेंगे, हर जगह अली मिलेंगे, हर जगह अली मिलेंगे। मिलेंगे जब जब नबी ने बनाया है। वाह वाह, क्या बड़ी बात थी यार, हैं? खुद नबी मक्के में, तो खुद नबी काबे में चले गए हैं, और चाची से काला, आंखें वाँखें नहीं खोल रहा, ये आंखें वाँखें नहीं खोल रहा। परेशान हो तुम 3 दिन से, हैं? बाप भी होके चला गया इसका, हाँ, तवज्जो देंगे आप, बाप भी होके चला गया, आंखें न खोली, बाप के गोद में ना दी तुमने। तवज्जो, जुमला याद करना, रसूल खुदा फरमाते हैं, ए बिनते असद,
लखते जिगर को अबू तालिब चचा के गोद में क्यों नहीं दिया? वाह वाह वाह। चचा के गोद में क्यों नहीं दिया? कुरान आया नहीं है, कुरान आया नहीं है, कुरान आया नहीं है, कुरान नाजिल नहीं हुआ है, कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ है। तवज्जो दे, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कुरान आया नहीं है, कुरान की शुरुआत हुई नहीं है, कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ है। रसूल बच्चा हैं, रसूल छोटे हैं, रसूल छोटे हैं, रसूल गोद में है। मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ गया, बारिश ना हुई, मशवरा हुआ, अपने 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 खुदा को लेके काबे की छत पे पहुंचो, दीवार पे पहुंचो। जिसके घर में छोटा बड़ा जो भी था सब उठा के गोद में, कांधे पे, और दीवारे काबा से लगा दिया। मांग रहे हैं बारिश, मांग रहे हैं बारिश। 3 दिन 7 दिन हो गए, कहाँ बारिश यार? बारिश ही नहीं हो रही है। सारे मक्का के सरदारों ने मिलकर मशवरा किया, बारिश चाहिए, चलो अबू तालिब के पास। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अरे काफिरो, माज़अल्लाह एक काफिर हो, जैसे तुम हो, जैसे तुम हो। हमारे मौलवी के नजर में तो वैसे अबू तालिब भी है, हमारे मौलवी की नजर में वैसे अबू तालिब भी। कहाँ जा रहे हो यार? भाई भाई को पहचान रहा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन उन्हें मालूम था कि जो हम हैं वो ये अबू तालिब नहीं है। चलो अबू तालिब की बारगाह में, सरदार बारिश नहीं आ, एक काबे के कलीद बरदार, बारिश नहीं है, कुछ करो ना। अच्छा चलो हम आते हैं, हाँ हाँ हाँ, तुम चलो काबे में, हम आते हैं। अपने अपने खुदाओं को, बुतों को कांधे पे ले गए थे सरदार लोग। नबी ने मोहम्मद को उठाया, तवज्जो दें आप, अबू तालिब ने मोहम्मद को उठाया, कांधे पे बिठाया, कांधे पे बिठाया, चलते बने, चलते बने, चलते बने। दूर से बड़े बड़े भयानक काफिर देख रहे हैं, यार ये बच्चा कौन है, ये किसे उठा के ला रहे हैं सरदार? अब जब पास में आए तो पता चला अब्दुल्ला का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल्ला का बेटा है, हजरते मोहसिने इस्लाम, तवज्जो देंगे, हजरते मोहसिने इस्लाम, हजरते अबू तालिब अलैहिस्सलाम। लगा दो फतवा निसार पे, सुबह को निकाल देना अखबार पे, जी सोशल मीडिया में फैला देना। कुछ नहीं होगा, इतना और होगा कि जितना तराशोगे या और सिवा होगा। वाह वाह वाह। जितना तराशोगे या और सिवा होगा। इस्लाम का वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, काटो तो हरा होगा। अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ने रसूल को दीवार पे बिठाया। जी अभी बच्चे ही तो है नबी, थोड़े दिनों के तो होंगे। तारीख देखो कितनी उम्र थी। कांधे पे बिठाया, काबे की दीवार पे बिठाया, और पढ़ा क्या मालूम है हजरत अबू तालिब ने? आए तुम थक गए सब, ये जुमला था, तुम सब थक गए, ये तो तय हो गया कि तुम्हारे कहने सुनने से बारिश ना हुई। ये हजरत अबू तालिब का ऐलान है। हाँ सरदार, हमारे कहने सुनने से ना हुई, पता नहीं कि खामोश बैठे हैं। कौन? छोटे बड़े खुदा। ये उनका जुमला था, क्यों खामोश है, क्या बेहतरी है, लेकिन बारिश ना हुई, लेकिन बारिश ना हुई। चुप हो जाओ, अपने अपने खुदाओं को नीचे रखो, अपने अपने खुदाओं को नीचे रखो। मेरा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बैठा है दीवार पे। मेरे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बैठा है दीवार पे। और दीवार पे बिठाने के बाद पहला जुमला, एट फर्स्ट, तवज्जो देंगे आप, एट फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान आया नहीं है, कुरान नाजिल हुआ नहीं है, कुरान की आयत आई नहीं है। ए हजरत अबू तालिब, ये जुमला आया कहाँ से? ये जुमला आया कहाँ से? यकीन हजरत अबू तालिब का जवाब होगा कि ये नूरे मोहम्मदी की बरकत है, ये नूरे मोहम्मदी की बरकत है। और क्या कहा मौला? मैं तेरे मोहम्मद को लाया हूँ। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह है,
अय अल्लाह मैं तेरे मोहम्मद को लाया हूं, तू कैसा काफिर है रे तू, अल्लाह बोल रहा। ओए क्या कह, अजीब बात है यार, क्या तमाशा करा है लोगों ने, है? तारीख ने क्या खामोशी इख्तियार की है, क्या मजाक उड़ाया है। हजरत अबू तालिब बोल रहे हैं अल्लाह तेरे मोहम्मद को लाया हूं, ये थक गए सब, इस बच्चे के नाम और वजूद की बरकत से बारिश कर दे। सुभान अल्लाह। बारिश हो गई, बुखारी में है, बुखारी में। लेकिन ताज्जुब ये है कि ये जो बिनास्पति मौलवी है ना, बिनास्पति डालडा छाप मौलवी, बुखार तो आता है, बुखारी नहीं आती। बारिश हुई तबीयत से, बारिश हुई तबीयत से बारिश हुई। तो यार जिस नबी का माँ बाप तुम्हारी शरीयत में ईमान वाला नहीं, जिस नबी का माँ बाप तुम्हारी शरीयत में ईमान वाला नहीं, जो मरकज विलायत सिर्रे विलायत, मरकज विलायत सिर्रे विलायत का बाप ईमान वाला नहीं जी, तो वहां कुछ रहेगा नहीं, रहेगा ना। और एक मसला बता दो कि मुझे अभी मौलवी से पूछ लेना सुबह को कि बाप काफिर हो और माँ मोमिना हो तो क्या दोनों का निकाह हो जाएगा? नहीं। माँ ईमान वाली और बाप काफिर, निकाह होगा नहीं। तो यार वहां कैसे निकाह रहा हजरत अबू तालिब का और हजरत फातिमा बिनते असद का? फातिमा बिनते असद को तो कोई नहीं कहता साहिब ईमान है। ये क्या तमाशा है यार, घर की बीवी जी ऐसा और वो ऐसा, कुछ नहीं। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जी ऐलान करो मेरे महबूब, ऐलान करो मेरे हबीब के अजर रिसालत मांगो, सिले रिसालत मांगो, और वो है कराबतदार की मोहब्बत। अल्लाह हमारे दिलों में हसनैन करीमैन की मोहब्बत पैदा फरमाए और शौर जिंदगी पैदा फरमाए। आखिरी बात, धीरे धीरे वक्त हो रहा है जी। और मैं आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने अभी तक सुना ना, ऐसे मत सुनो। ये एहसास होने दो, एहसास होने दो कि अगर स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 है ना, और उसमें एक गाड़ी के इंतज़ार में हज़ारों लोग हैं ना, और उन हज़ारों लोग में एक पंजाबी पगड़ बांध के खड़ा है ना, तो वो अकेला पहचान रहा, अकेले पहचान है जी। अपनी पहचान रखो, और हमारी पहचान ये है कि अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। नारे तकबीर, अल्लाह बड़ा है, हमारा ईमान है। नारे रिसालत, रसूलुल्लाह है, हमारा ईमान है। लेकिन हमारा जो ट्रेडमार्क का है, हमारा जो ट्रेडमार्क का है, ट्रेडमार्क का वो नारे तकबीर बड़ा है। हम वहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे यार? वहाँ तक तो हमारी रसाई नहीं। नारे रिसालत बड़ी चीज़ है, हम वहाँ तक कहाँ पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते ना। लेकिन अगर हमने ट्रेड मान लिया ना जी, हमने ट्रेड मान लिया, ट्रेड मार्का बना लिया, नारे समझो अगर नारे हैदरी में जान है ना, तो रिसालत में भी जान है और तकबीर में भी जान है। बस ये ट्रेड मार्का मैंने आपको बता दिया, अकेले पहचाने जाओगे। अगर आपने किसी जलसे में ये नारा लगा दिया ना, तीसरा वाला है, तीसरा वाला नगार लगा दिया ना, नारे हैदरी, तो कुछ देर पीछे मुड़कर लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? सुनेंगे। वो सवाल रह गया था हजरत। मौला कायनात से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, वो बात रह गई थी, इसलिए मैं घुमा कर लाया हूं। या अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए कि आप भी खलीफा, खिलाफत है, काम कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और हमारे नबी भी बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। माफ करना या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तकलीफ आपको ज्यादा हुई या रसूल को?
अजीब सवाल था किबला। तकलीफ, मेहनत, मुशक्कत आपको हुई या रसूल को? सादा सा जवाब था, सादा सा जवाब था कि सारी तकलीफें पैगंबर को हुई है। लेकिन नहीं, अमीर मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? वो रसूल हैं, वो रसूल हैं, वो नबी हैं, उनके शायान शान हम नहीं, लेकिन तकलीफ मुझे ज्यादा हुई है। जुमला सुनिएगा, तकलीफ मुझे ज्यादा हुई है। हैरान हो गया वो पूछने वाला, आपको क्यों? इसलिए कि नबी का जो सामना था ना, क्लियर था काफिरों से। वाह 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 वाह। नबी का जो सामना था क्लियर था काफिरों से। मेरा जो सामना है ना, भेड़िए के भेष में मुनाफिक है। मुझे तो पहचानना भी है, लिबादा उतारना भी है, खाल उतारनी भी है, क्लियर करना भी है, और तब जाकर वार करना है। क्योंकि मेरे दौर में मुनाफिक, जब ही तो कहा था सहाबी ने कि अगर पहचान करनी है मोमिन की तो बस नाम ले लो, नारे पेशानी देख लो, पेशानी देख लो, बल कहाँ कहाँ पड़ रहा है। समझो अगर चेहरे पे उदासी है ना, तो समझ लो इसकी माँ ने कहीं ना कहीं। वाह, बस समझ रहे हैं आप? ये हदीस है। ये मैं लफ्ज़ माँ कह के तो नहीं कर रहा हूँ। माँ तुझे सलाम, माँ तेरी इफ़्फ़त को सलाम, माँ तेरी पाकिज़गी को सलाम। माँ माँ है, माँ माँ है, लफ्ज़ बलफ्ज़, लफ्ज़ बलफ्ज़, हर्फ बहर्फ। वो शेर याद नहीं है मुझे, हर्फ बहर्फ। बस शेर वेर तो ये वसीम साहब याद करेंगे, या माजिद साहब हैं, या हमारे मुनाजिर भाई हैं, शानू भाई हैं। ये लोग शेर के बादशाह हैं, क्योंकि इनके पास तो ख़ानदानी विरासत है। यहाँ तो मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मुनव्वर राना साहब कहते हैं, मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि माँ के सामने यूँ खुलकर मत रोना राना, माँ के सामने यूँ खुलकर मत रोना मुनव्वर। क्यों? कि जहाँ बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। जहाँ बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। माँ तो बुनियाद है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ 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 अगर कनीज है फातिमा की, माँ अगर कनीज है फातिमा की, माँ अगर कनीज है फातिमा की, वो जन्नती है, बेशक वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। माँ का रुतबा, माँ का मकाम, माँ का औदा, माँ का दर्जा बुलंद वाला है। लेकिन अहले बैत, इतरत पाक, आले नबी, आले अली, ज़ुर्रियत फातिमा की मोहब्बत अगर किसी के माँ के दिल में नहीं है तो वो कौन सा घर इख्तियार करेगी? जन्नत में जाएगी तो फातिमा बेटी मिलेगी। जरा कहाँ जा रही है? मुझे राजी किए बगैर जन्नत में चली जाएगी तुम? जन्नत में नहीं जा सकती। और तो जन्नत में जाना है तो फातिमा को अपना सब कुछ मान। बेशक बेशक, फातिमा को सब कुछ मान लो। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सही मानों में मैं अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है पहचानना, क्योंकि निफाक का इनक है। मुनाफिक बने फिर रहे हैं लोग, और मुनाफिकत की अलामत यही है कि जब अली का नाम आएगा जी, ये मुनाफिकत ही तो है कि ताजिया पे हजारों फतवे हैं। ये मुनाफिकत ही तो है, तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे हैं। हजरात सुनिए, तवज्जो दें आप। दमिश्क है, मैं घराना दिखला रहा हूँ, और मैं ये जो शुरू में मैंने एक मिसरा पढ़ा था हजरत बेदम वारसी का कि बेदम यही तो 5 हैं, बस मैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ और घूमता रहूंगा, और दुआ करता हूँ कि मौला जब भी मौत आए तो बस इनके जिक्र में आ जाए। दमिश्क शहर है, दोपहर का वक्त है, अभी वक्त में गुंजाइश है हुजूर?
क़िबला वक्त में गुंजाइश है? जी है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व सहबी व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दमिश्क शहर है, गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तेज धूप है, आग बरस रहा है, आग बरस रही है, सूरज आग उबल रहा है। एक मुसाफिर है, शहर दमिश्क में पहली बार आया है, भूखा है, प्यासा है। क्या सोचकर आया मालूम है? गरीब तो होगा लेकिन खुददार है, साहिब तो है लेकिन हमीयतदार है। सोचा दमिश्क शहर में मेरा चेहरा देखकर लोग मेरा मिजाज पूछेंगे, मेरा मिजाज पूछेंगे कि दोपहर के वक्त कहाँ घूम रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम। लेकिन बाहर किस्मत सारे शहर में घूम गया वो मुसाफिर, किसी ने भी ना पूछा, किसी ने भी ना पूछा। मायूस हो गया, चेहरा उतर गया। गर्मी भला की है, आग बरस रही है, सूरज आग उबल रहा है, परेशान है, क्या करूं मैं। दिमाग ने काम किया। हमारे नबी ने फरमाया था जब कहीं कोई पनागाह ना मिले परदेश में, परदेश में जब कहीं कोई पनागाह ना मिले तो बस सीधे मस्जिद जाओ। मस्जिद मोमिनों के लिए पनागाह है। हाँ हाँ हाँ, बस ये सोचकर सीधे सोचा जोहर का वक्त आने वाला है। पहुंचे मस्जिद में, थोड़ा ठंडा वंडा पानी वानी वुजू वुजू करेंगे, कुछ राहत मिलेगी। मस्जिद में पहुंचा, हौज में वुजू किया, वुजू करने के बाद बरामदे में आया। तवज्जो देंगे आप। बरामदे से फारिग होने के बाद अंदर गया, अंदर एक नजर डाली, कहीं कोई ना था, पूरी मस्जिद में कोई ना, इमाम साहब भी ना थे, मुअज्जिन भी ना होंगे, होंगे तो अपने अपने क़यामगाह में होंगे, इस्तक़रारगाह में होंगे। अंदर जब वो पहुंचा मुसाफिर, एक नजर में तो कोई दिखा नहीं, लेकिन जब ताइराना नजर में कोई ना दिखा तो अमीक नजर डाली, गहरी नजर डाली तो देखा कोने पे एक बुजुर्ग हैं, गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है और जबान से कुरान की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, तिलावत की आवाज आ रही है। वो मुसाफिर धीरे 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 बुजुर्ग के पास पहुंच गया, बड़े आहिस्ता से, बड़े आराम से, एकदम सुकून से पहुंचा ताकि कदमों की चाप की आवाज न सुन ले, आहट ना सुने बुजुर्ग। वो जो पढ़ रहे हैं ना कुरान, वो जो पढ़ रहे हैं ना कुरान, तो दरमियाने तिलावत कोई खलल वाक़ई ना हो। आराम से पहुंचा। जैसे बाजू में जाकर मुसाफिर बैठा, बुजुर्ग ने गर्दन उठाई और उठाने के बाद क्या कहा सुनिए, पूरे शहर में घूम गया तो किसी ने तेरी खैरियत ना पूछी। तू मुसाफिर भी है और भूखा भी है, आ मेरे पास आ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। थैला उतारा, थैले में से 2 प्याले निकाले, मिट्टी के प्याले, छोटा सा मशकीजा निकाला, मशक बड़ा होता है, मशकीजा बोलो तो थर्मस, छोटा सा मशकीजा निकाला, पानी प्याले में रखा, एक सूखी रोटी निकाली, सूखी रोटी, सूखी रोटी, और सूखी रोटी लेकर दोनों हाथों से तोड़नी चाहिए, ना टूटी। कितनी सूखी होगी, कितनी सूखी होगी, ना टूटी। अब उस बुजुर्ग ने वो रोटी यहां रखी और जानू पे रख के ताकत लगाई तो टूट गई। एक टुकड़ा अपने पास, एक टुकड़ा मुसाफिर को दिया और पानी में भिगो के खाने लगे। मुसाफिर ने कुछ देर उनको तका, कुछ देर देखा और देखने के बाद सोचा कि चलो यार जैसे ये कर रहे तुम भी करो। अब वो जो भिगोई रोटी और भिगो के खानी चाहिए, जब तो गई
मुसाफिर की ज़बां पे चप तो गई लेकिन अलग से नहीं उतर रहे। बुजुर्ग ने कहा ठहर तू, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू खा नहीं सकता। एक काम कर, अभी नमाज में वक्त है, सीधे जाना बाएं घूमना, सीधे जाना बाएं घूमना, अंदर गली है, क्या देखोगे तुम, दो चार लोग आ रहे होंगे खा के और दो चार लोग जा रहे होंगे खाने। रोजाना लंगर चलता है, जाओ आराम से, लंगर का मालिक गेट पे मिलेगा तुम्हें, आराम से बिठाएगा, खाना खिलाएगा, रुखसत करेगा। तेजी से उठा, गया सीधा बायां, अंदर पहुंचा तो साहिब लंगर, मालिक मकान, मालिक लंगर गेट पे खड़ा है, मेहमानों को रुखसत कर रहा है, आने वालों को इस्तकबालन बुला रहा है, बिठा रहा है, खादिम के जरिए खाना खिला रहा है। अचानक मुसाफिर पहुंचा, सलाम दुआ, बिठाया, खादिम को हुक्म दिया, जो भी खाना था सामने रखा गया। शिकम सैर होकर, पेट भरकर मुसाफिर ने खाना खाया। चोरी से नहीं, चोरी से नहीं, सामने से उन्होंने खाने को लपेटना चालू किया, थोड़ा सा खाना बांधना चालू किया। मुसाफिर ने, मालिक के लंगर का मालिक सामने आया और कहा भाई जान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए खाना लोगे, मैं खादिम के जरिए से बहुत सारा खाना आपके साथ भेजता हूँ, आप ले जाइए ना, ये क्यों आप ऐसा करें। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने अहलो अयाल के लिए नहीं ले रहा हूँ। फिर मस्जिद में कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए ये खाना ले रहा हूँ। लंगर के मालिक ने कहा, ए मोहतरम, जिस बुजुर्ग को तुम के देख कर आ रहे हो ना, वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है, अली है, अली है, अली है। तो कहेंगे एक सूखी रोटी, एक सूखी रोटी दो हाथों से ना टूटी, एक सूखी रोटी दो हाथों से ना टूटी और एक हाथ की दो उंगलियों से खैबर उकेड़ दिया। इसका नाम है अली, अली। इसका नाम है अली। दमाश्क की मस्जिद में सूखी रोटी खाकर इबादत कर रहा है अली। बेटा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दमिश्क में लंगर लुटा रहा है। यही तो है सब कुछ। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या, इसके सिवा और क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और मैं आप सब के हक में नुमाइंदगी तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन गुजारिश करके सरकार आलम पनाह की बारगाह में सलाम अर्ज करके ये कहेंगे कि मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। बेअमल हैं सिमत अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, बेअमल हैं सिमत अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ वक्त तो टहर सजदा कर लेने दे, सारे आलम में हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर कोई मौलवी चीख रहा है कि 90% वाक़या करबला झूठा है, कोई पीर चीख रहा है कि करबला में हुसैन भी बरेलवी थे, ऐसे पीरों को, ऐसे मुकर्रिरों को हम अपने पैरों के ठोकरों में रखते हैं। क्योंकि इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की गर्दन में जितना बड़ा एहसान करबला में हुआ है, जितना बड़ा एहसान करबला में हुआ है, क्या आप यूं ही हल्के में ले लेंगे? आप यूं ही एक मामूली सी बात समझ लेंगे? खेमे से टेक लगाया हुआ हुसैन, खेमे से टेक लगाया हुआ हुसैन यूं खड़ा है, क्या देख रहा है कि किसी की गर्दनें कट रही है, किसी का बाजू कट रहा है, खेमे में कोहराम है, सामने खून खराबा है। अल्लाहू अकबर। अचानक तवज्जो देंगे, अचानक खेमे के अंदर से आवाज आती है, भैया हुसैन अंदर आइए, भैया हुसैन अंदर आइए। अचानक इमाम हुसैन अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्या, ज़ैनब क्यों बुला रही है, ज़ैनब क्यों बुला रही है? याद रखना मेरे भाई,
बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि ये पाक है, पाकीज़ा है, पाक है, पाकीज़ा है। ए बहन साइदा क्यों बुला रही है? भैया आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ आओ। एक खेमे के दरवाजे पे ले जाके ठहर गई है सैयदा ज़ैनब, सानिया ज़हरा, सैयदा ज़ैनब, सानिया ज़हरा, सैयदा ज़ैनब। तवज्जो है दोस्तों, तुम सोचते हो, तुम सोचते हो, तुम सोचते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? तुम सोचते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? तुम सोचते हो या तुम पूछते हो करबला से क्या लाई है ज़ैनब? पुश्त पे आबिदे बीमार लाई है ज़ैनब, पुश्त पे आबिदे बीमार लाई है ज़ैनब। पुश्त पे आबिदे बीमार नहीं है लोगों, पुश्त पे आबिदे बीमार नहीं है लोगों, बल्कि खेमे से इस्लाम उठा लाई है ज़ैनब, खेमे से इस्लाम उठा लाई है ज़ैनब। ये बहन ज़ैनब बोल तो सही, क्यों बुला रही है? नाना ने कहा था, आका ने कहा था कि जब तुम पे बला आए, जब तुम पे मुसीबत आए तो सदका दिया करो। अरे हाँ ज़ैनब बात तो सही है, लेकिन जहाँ पानी का कतरा नहीं सदके की बात करती है, जहाँ खाने को दाना नहीं सदके की बात करती है। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ भैया, इमाम मेरे हुसैन आ तो सही, सदका मेरे पास है, सदका मेरे पास है, सदका देने के लिए सरमाया मेरे पास है, सदका देने के लिए पूंजी मेरे पास है। पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो औनो मोहम्मद दो बच्चे छोटे छोटे, औनो मोहम्मद दो बच्चे छोटे छोटे हुसैन के भांजे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं, हुसैन के भांजे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं। सर पे छोटी सी पगड़ी है, कमर पे पटका है, हाथों में छोटी छोटी तलवार है, हाथों में छोटी छोटी तलवार है, और दोनों बच्चे यूं खड़े हैं। ज़ैनब कहती है भैया हुसैन मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, बस आप पर कुर्बान करती हूँ मैं, आपके सर से बड़ा उतार कर दोनों बच्चों को कुर्बान करती हूँ मैं। कबूल कर लो भैया हुसैन, कबूल कर लो भैया हुसैन। अपने आप को उनकी जगह रख के देखना, एक मामा अपने भांजे का कातिल हो सकता है, एक मामा मरने के लिए कटने के लिए अपने बच्चों को भेज सकता है? नहीं। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब ऐसा नहीं करोगी आप, ऐसा नहीं करोगी आप। मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? आवाज आती है भैया हुसैन कोई जवाब नहीं, आप कबूल करें। अल्लाहू अकबर, कबूल हो गया। ज़ैनब का खुतबा, ज़ैनब का जुमला, ज़ैनब की बातें। सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? बच्चों बच्चों बच्चों, पहली बात तो भागना नहीं है, पहली बात तो दौड़ना नहीं है, और जब तुम भाग कर आओगे ने मेरे लालो तो मैं जख्म देखूंगी। अगर पीठ पे है, अगर पीठ पे है तो ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी, और अगर सामने सीने पे है ना, अगर सीने पे है ना तो ज़ैनब दूध बख्श देगी। तब जाकर इस्लाम, तब जाकर शरीयत, तब जाकर तरीक़ा, तब जाकर नमाज, तब जाकर रोज़ा, तब जाकर हज हमें मिला है। ऐसे नहीं मिला है इस्लाम के ताबन में, बस इसके सिवा और क्या है? एक सरबयदुल्लाह, एक सजदा-ए-शी बेअमल है, सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा तो टूटा सजदा कर लेने दे, सारे आलम में हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाह